नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से चैनल में। आज के इस नए वीडियो में हम लोग सीखेंगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट और इम्पोर्टेंट है। वो है कि जीएसटी रिटर्न देने के बाद जीएसटी का जब हम लोग रिटर्न दे रहे हैं, कोई भी या क्वार्टरली अगर आप देते हैं उसके लिए या मंथली देते हैं, तो रिटर्न देने के बाद में यानी कि द एंड ऑफ द मंथ हम लोग फाइल कर लेते हैं। मान लीजिए जिस मंथ का हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं 20 तारीख के बाद जब फाइनल हो जाता है, तो अब हमें उस मंथ का 31 या 30 इस डेट में अपने को क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसका लाइबिलिटी दिखाना पड़ता है। लाइबिलिटी क्रिएट करना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि इसको बोल सकते हैं कि हमको क्लोजिंग एंट्री मानना पड़ता है। क्या क्लोजिंग एंट्री अपने को मानना पड़ता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लोजिंग एंट्री मानने में बहुतों को दिक्कत होती है। तो आज के इस क्लास में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ देखेंगे कि कैसे हम लोग क्लोजिंग एंट्री मंथली या क्वार्टरली जो भी आप भरते रिटर्न उसके बेसिस पे आप अपने बुक्स अकाउंट पे मारेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। बोलिए, देखिए इसमें हम लोग बेसिकली दो एंट्री मारते हैं। हम लोग एग्जाम्पल के बेसिस पे मैं आपको ये दो एंट्री बताऊंगा और एक एग्जांपल ही है। ये फिगर जो भी है हम लोग एक एग्जांपल के हिसाब से ले लिए यहाँ पे। तो एक तो है क्लोजिंग एंट्री, अपने को मानना पड़ता है क्लोजिंग एंट्री फॉर जीएसटी फॉर द मंथ। अब आप किसी भी मंथ के लिए मार रहे हैं वहाँ पे, ये आपका नरेशन होगा। तो एक चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ जीएल यानी जर्नल लेजर होना जरूरी है। लेजर जिसको बोलते हैं, यानी कि इनपुट का जो लेजर है वो, यानी कि आपका सीजीएसटी हो गया, एजीएसटी हो गया, आईजीएसटी का इनपुट का, और आपका सिमिलरली सीजीएसटी, आईजीएसटी और एजीएसटी आउटपुट का। ये तीन लेजर तीन तीन करके इनपुट और आउटपुट का हो गया, यानी कि इनपुट का, आउटपुट का, इनपुट आउट का तो हो ही गया, प्लस आपको आरसीएम का। अब आरसीएम में भी आपको आउटपुट यानी कि आपका जो, देखिए जैसे पता है कि आपको पहले आरसीएम में सेल्फ इनवॉइसिंग करके उसको पहले आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद आप उसका आईटीसी भी ले पाएंगे। ठीक है, तो आरसीएम में अपने को क्या करना होगा, आरसीएम में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं आउटपुट का भी लेजर रहेगा तीनों का, सीजीएसटी एजीएसटी करके, और आपको इनपुट का भी वहाँ पे रहेगा लेजर। ठीक है, तो ये तीन तीन लेजर आरसीएम का हो गया, प्लस आपका एक लाइबिलिटी क्रिएट करने के लिए लाइबिलिटी का भी हेड होगा, यानी कि सीजीएसटी के लिए लाइबिलिटी, एचजीएसटी के लिए लाइबिलिटी और आईजीएसटी के लिए लाइबिलिटी। तो ये हो गया आपका लाइबिलिटी का लेजर। ठीक है, ये आपका लेजर हो गया जो कि जरूरी होगा आपको एंट्री मारने के लिए। तो चलिए एंट्री पहले मारते हैं। तो एंट्री मारने के लिए आपको एंड ऑफ द मंथ आपका कुछ लाइबिलिटी होती है, यानी कि सीजीएसटी एजीएसटी का लाइबिलिटी होती है, आईजीएसटी का लाइबिलिटी होता है, प्लस उसमें जो आपका अवेलेबल इनपुट होता है उसके साथ आप उसको एडजस्ट करते हैं। यानी कि एडजस्टमेंट करने के बाद क्या करते हैं, अपने आउटपुट लाइबिलिटी को आईटीसी के साथ एडजस्ट करते हैं। अगर उसके बाद भी कोई शॉर्टेज पड़ता है आईटीसी का, तो अपना कैश में या बैंक में अपना वो लाइबिलिटी पेमेंट आता है। तो सबसे पहले कि हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आउटपुट क्रिएट कर लिए। अब इनपुट जो हम लोग बेसिक एंट्री जो आते हैं, जब बिल्स जब एंट्री होती है इनपुट का, वहाँ से अपने इनपुट का जीएल में आ गया, आईजीएसटी का, एजीएसटी का और सीजीएसटी का इनपुट में आ गया। अब अपने आउटपुट वाला को इनपुट के साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, मान लीजिए अपने यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लोग छोटा यहाँ समझते हैं कि आउटपुट आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, यहाँ पे हमारा हो गया मान लीजिए 1000 रुपया, आईजीएसटी का 1500 रुपया और 1500 रुपया, ये आपका सीजीएसटी एजीएसटी हो गया। ये तीनों क्या हो गया, अब ये आउटपुट है, हमारा लाइबिलिटी है। अब अपने पास मान लीजिए आईटीसी अवेलेबल है, उस केस में जो भी आईटीसी हम लोग मान लेते हैं आईजीएसटी, सीजीएसटी और एजीएसटी, यहाँ पे अपना 1200 और सीजीएसटी एजीएसटी मान लीजिए हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं यहाँ पे 2000 करके, यानी कि अपना सफिशिएंट आईटीसी अगर है इसके साथ तो अपने को यहाँ एडिशनल कैश पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ये अपना आईटीसी हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें शॉर्टेज वगैरह भी हो सकता है। मान लीजिए कि आपका शॉर्ट आईटीसी यहाँ पे अगर किसी केस में हो सकता है यहाँ पे 2000 ना होकर 500 रुपया ही है, तो 1000 रुपया का यहाँ पे आपका इनपुट जो है वो शॉर्ट है। तो उसके हिसाब से आप जब न्यू रूल के हिसाब से जब सेट ऑफ एंट्री करते हैं हम लोग,
सेटअप ऑफ आईटीसी करते हैं, उसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो है, चैनल पे देख सकते हैं। उसके बेसिस पे होता है, जैसे कि आपका एज पर रूल पहले आईजीएसटी कंजम्पशन पहले होता है, फिर सीजीएसटी के साथ, फिर जीएसटी के साथ, ये सब। फिलहाल वो चीज़ के लिए अलग सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो, यहाँ पे सिर्फ एंट्री के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अब मान लीजिए कि एंट्री होने के बाद इनपुट सारे लेजर में हिट हो गया फिगर, हम लोग एडजस्टमेंट भी कर लिए, सेट ऑफ भी कर लिए। सेट ऑफ करने के बाद अब रिटर्न भी चला गया। अब हम लोग को क्या हुआ कि रिटर्न जीएसटीआर 1 जाने के बाद इनपुट फाइनल होने के बाद अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट में लायबिलिटी क्रिएट करना होगा ताकि पेमेंट हो, और पेमेंट के होने के बाद हम लोग उसका जीएसटी 3B में रिफ्लेक्ट लेकर, पेमेंट का कंडीशन लेकर, पेमेंट का रिफ्लेक्शन लेकर उसका रिटर्न फाइल कर पाए। तो यहाँ पे आउटपुट एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमारा इतना है, क्या चीज़ का, आईजीएसटी का। सीजीएसटी का आउटपुट इतना है, एजीएसटी का आउटपुट इतना है, ठीक है। 26 लाख, 12 लाख, 12 लाख समथिंग करके यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, पहले तो आपको पता है कि आईजीएसटी आउटपुट को हम लोग सबसे पहले आईजीएसटी के साथ एडजस्ट करेंगे, फिर अपने को सीजीएसटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, फिर एजीएसटी के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अगर बैलेंस अवेलेबल है, इस केस में हमारे में सिर्फ क्या था, आईजीएसटी अवेलेबल था, तो सबसे पहले आईजीएसटी को कंजम्पशन लेना है। तो यहाँ 26 लाख में से 22 लाख रुपया हमारा हो गया, यहाँ पे हम लोग एडजस्ट कर दिए क्या चीज़ से, आईजीएसटी के साथ। उसके बाद अपना सीजीएसटी एजीएसटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद आपका सीजीएसटी और एजीएसटी का लायबिलिटी यहाँ पे 12 लाख समथिंग, 12 लाख समथिंग है यहाँ पे दे दिया गया। अब सीजीएसटी का जो लायबिलिटी है 12 लाख, वो टोटल का टोटल सीजीएसटी का जो बैलेंस अवेलेबल था उससे हम लोग यहाँ पे एडजस्ट कर दिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पे आईजीएसटी शॉर्ट था तो आईजीएसटी तो यहाँ खत्म ही हो गया। अब सीजीएसटी का सीजीएसटी के साथ हम लोग कर लिए, पूरा यहाँ पे एडजस्ट हो गया, एक्स्ट्रा उसको कुछ चाहिए नहीं। सिमिलरली एजीएसटी का यहाँ पे, एजीएसटी के साथ हम लोग पूरा एजीएसटी को यहाँ पे कंजम्पशन हो गया है। तो यहाँ सीधा बात हो गया। अब यहाँ पे अपने को एक चीज़ ध्यान देना होगा कि चूंकि यहाँ पे अपने को 26 लाख आईजीएसटी का लायबिलिटी था, और यहाँ पे आपको सिर्फ हम लोग 12 लाख ही इसमें एडजस्ट कर पाए। इसका जो बैलेंस है, अब ये कि अपने को बैंक के थ्रू पेमेंट करना पड़ेगा, ये लायबिलिटी आ जाएगा, ये पेमेंट में जाएगा। ये प्रॉपर डिटेल वीडियो है सेटअप का कि नया रूल के हिसाब से कैसे आप आईटीसी सेटअप करेंगे लायबिलिटी के साथ, उसको आप जाकर चैनल पे दे रेफर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एडजस्ट कर दिए। अब एडजस्ट करने के बाद चूंकि हम लोग आउटपुट को यहाँ पे डेबिट कर दिया और क्रेडिट क्या हो गया, अपना इनपुट साइड एडजस्ट कर दिया। उसके बाद अपना ये आईजीएसटी का जो आरसीएम वाला लेबलेट आउटपुट वाला लेजर है, उसको हम लोग यहाँ पे देखिए, क्योंकि अपने को आउटपुट में यहाँ पे दिखाकर आरसीएम को पहले पेमेंट करेंगे, फिर जाके अपने को उसका इनपुट ले पाएंगे। तो ये आउटपुट के लिए यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर दिए। उसके बाद लायबिलिटी हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर दिए, क्योंकि इनपुट वाला जो ऊपर वाला जितना भी है अपने का इनपुट से एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ जो ये आरसीएम वाला पोर्शन था वही पेमेंट में लिए आया। तो यहाँ हम लोग लायबिलिटी क्रिएट कर दिए आरसीएम वाला पोर्शन का बस। अब ये चूंकि इसका पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट होने के बाद अपना 3B में हम लोग उसको कंसीडर करके अपना रिटर्न फाइल कर देंगे। यहाँ पे दूसरा एक एंट्री होगा, वो होगा भैया आरसीएम का जो इनपुट है उसको हम लोग मेन इनपुट में ट्रांसफर करेंगे ताकि हम लोग उसका आईटीसी ले पाए। क्योंकि आपको पता है कि आईटीसी का पेमेंट करना, आरसीएम का पेमेंट करने के बाद उसका हम आईटीसी क्लेम कर पाएंगे। तो उस केस में हम लोग नॉर्मल इनपुट को यहाँ पे डेबिट कर देंगे, यानी सीजीएसटी आईजीएसटी को डेबिट करके, और यहाँ पे इनपुट वाला जो आरसीएम है वहाँ से ट्रांसफर कर देंगे हम लोग मेन इनपुट में। तो सारे को हम लोग यहाँ पे आरसीएम वाला इनपुट को यहाँ पे क्रेडिट करके डेबिट कर दिया गया है मेन इनपुट को। तो ये दो मेन एंट्री से जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एट द एंड ऑफ द मंथ जो होता है, या मंथ के एंड में जब रिटर्न फाइल करते हैं तो अपने बुक्स अकाउंट में डालते हैं, लायबिलिटी क्रिएट करते हैं इस तरह से। तो इस तरह से लायबिलिटी क्रिएशन का हम लोग एंट्री मारते हैं। तो ये स्पेसिफिक है, केस टू केस है, कंपनी टू कंपनी है। लेजर ये जो भी स्ट्रक्चर है, नोमेनक्लेचर है, ये डिफर करता है कंपनी टू कंपनी, लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट इस बेसिस पे आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट वीडियो और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास रेगुलर पहुँचते रहे।